हिमांशी और आप देख रहे हैं मऊ क्रांति न्यूज। स्वागत है आपका मऊ क्रांति न्यूज में। खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से। व्यक्तित्व के धनी मऊ के एसपी श्री इलामारन जी अपने व्यवहार से स्कूली बच्चों को कुछ इस तरह प्रभावित किए कि छात्रों ने बहुत कुछ सवाल किए और एसपी इलामारन जी ने बखूबी हंसते हुए सभी सवालों के जवाब दिए। एसपी महोदय ने बच्चों को भविष्य में अपने सपने कैसे पूरा करें, अपने लक्ष्य को पाने के लिए कैसे तैयारी करें, तमाम बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियां भी दी। आप भी देखें एक झलक। अक्सर हम सपने बड़े देखते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, एसपी या डीएम जो भी हो बनना है, लेकिन जितने बड़े हम सपने देखते हैं उतनी अच्छे तरीके से हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं नहीं करते हैं क्योंकि हमारा फोकस नहीं होता है। तो सर आप यहाँ इस पद तक पहुँचे तो ज़रूर आप अपनी पढ़ाई के प्रति सिंसियर और डिटर्मिन रहे होंगे, तब जाके आप यहाँ तक पहुँच पाए। तो सर आप हमें भी कुछ टिप्स दीजिए जिससे हम भी अब अपनी पढ़ाई के प्रति सिंसियर रहें, डिटरमिन्ड रहें और हार्डवर्क करें ताकि हम जो अपनी लाइफ में गोल अचीव करना चाहते हैं उसे अचीव कर पाएँ। आपका सवाल में जवाब दिया। जो क्लियर कर रहे हैं, जो अचीव कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं, दोनों का फर्क वही है। जो डिटर्मिनेशन है वो क्लियर करेंगे, जो डिटर्मिनेशन नहीं है वो क्लियर नहीं करेंगे। बस इतना है, आपको फोकस होना चाहिए, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कंसिस्टेंट और बच्चियां कोई भी क्लियर कर सकते हैं। और बच्चियां हमारे बच्चे इधर से सर आप बताएं कि ऑफलाइन से मतलब ऑनलाइन से अच्छा ऑफलाइन है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट एनसीईआरटी पैटर्न लागू करती है, लेकिन एनसीईआरटी में से हर सब्जेक्ट में से लेस करते जा रहा है सिलेबस। तो और जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सारे मतलब पूरा एनसीईआरटी आता है, जो हम लोग लेस कर देते हैं वो भी पढ़ना रहता है, लेकिन स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता। तो ये फिर एनसीईआरटी क्या ऑफलाइन ही पढ़ाया जाता है ना? ऑनलाइन सर वो उसका सिलेबस कम कर देना ज़्यादा है। एनसीईआरटी से लेस होते जा रहा है, जो कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। तो ये फिर उसके क्लास 11 की नाम से भारती से हैं। सर जैसे आजकल के जो बच्चे हैं उनका सोशल मीडिया की वजह से पढ़ाई से ध्यान हट जाता है, तो सर इसके लिए हम कैसे बचेंगे, कैसे कनेक्टेड हमारे ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, सभी लोग ध्यान देना है। टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी डबल वेपन है। पॉजिटिवली भी कोई भी टेक्नोलॉजी ये अभी तो है, टेक्नोलॉजी तो इवॉल्व हो रहा है। हम लोग पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। हम लोग इतना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कोई टेक्नोलॉजी को पॉजिटिवली हम लोग कैसे यूज करें। जो सोशल मीडिया हो गया बहुत एडिक्टिव है, एक बात चलेगी तो अभी आजकल रील बनाना नहीं चाहिए। आप लोगों को जो अभी होना है वही करना चाहिए। सोशल मीडिया ऐसा एक चीज़ है, आप लोग का अकाउंट नहीं होना चाहिए। किसी का अकाउंट है क्या? इसमें 40% से ऊपर ये कंट्रोल होना चाहिए। ऐसा नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं भी सब यूज करता हूँ, लेकिन 5 मिनट जो भी मुझे भी उसी से भी कुछ मुझे न्यूज़ आता है, कोई चीज़ पता लगता है। मुझे इतना मेच्योरिटी है जो उसमें पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव अच्छी बुरा इसमें अलग कर सकते हैं। लेकिन आप लोग का स्टेज में पता नहीं चलता है, जो ग्लैमर दिखता है वो एक्चुअली ग्लैमर नहीं है। इसलिए आप लोगों को कह रहा हूँ ये आप लोग यूज मत करें। रामस्वरूप भारती का छात्र, मेरा नाम रुद्र सिंह है। श्रीमान, मैं आपसे यह प्रश्न करना चाहता हूँ कि यद्यपि कोई बालक हिंदी माध्यम से पढ़ करके और आपके समांतर पद को प्राप्त करना चाहता है, तो क्या यह संभव है अथवा हमें अंग्रेजी माध्यम से पढ़ना आवश्यक है? ऐसा कोई जरूरत नहीं। तमिल मीडियम में पढ़ाई किया, कई लोग हैं हिंदी मीडियम में पढ़ के आज सर्विस में। मेरा बैचमेट है अभी एसपी फतेहपुर, सुल्तानपुर का रहने वाला है, वो हिंदी मीडियम में पढ़ा है। कॉलेज तक परीक्षा भी यूपीएससी भी हिंदी मीडियम में किया है। कर सकते हैं अपना मदर टंग में आप एग्जाम दे सकते हैं, कोई अंग्रेजी ऐसा कोई। सर एक और प्रश्न है सर, अगर हमारे द्वारा कोई अपराध ना हुआ हो और कोई हमें जबरन उस अपराध में फंसा रहा हो, तो हमें इसके लिए क्या कदम उठाना चाहिए? किसी का भी अगर जानबूझकर कोई हो सकता है आपको पड़ोसी या जो भी आपको दुश्मन है वो फंसाने के लिए कोशिश करें,
लेकिन हम लोग है ऐसा अगर जानकारी में है तो करते नहीं वैसा काम। अगर फिर भी अगर नाम आ गया या फिर लिख गया तो उसमें कई रास्ता है। अगर थाना नहीं है तो क्षेत्र अधिकारी होते हैं, एसपी होते हैं, कहीं ना कहीं आप एप्लीकेशन दे के उसको जांच वाँच करके अगर गलत है तो एकदम रिलीफ मिल सकता है। मैं आपसे डायरेक्ट इंग्लिश में ना डायरेक्ट हिंदी में ही बात करूँगी। जैसे कि सब लोगों ने मतलब जैसे अपने इंग्लिश को बढ़ावा दिया, वैसे हमारी हिंदी भी राष्ट्रीय भाषा है। मैं उसमें उसी में आपसे उसी लहजे में बात करना चाहूँगी। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ठीक, तो उसी तरीके से आपने भी अपने एसपी बनने का जो लक्ष्य कैसे प्राप्त किया था? क्या उसमें आपको 12th के बाद डिसाइड कर लिया था कि मुझे एसपी बनना है, या फिर आपने क्या देखा एसपी बनने में कि मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे एसपी बनना है? 12th के बाद ही डिसाइड कर लिया या फिर बचपन से ये सपना था कि मुझे एसपी बनना है? मैंने अभी शेयर किया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। एक बार 9th में पढ़ रहा था, एक मेरा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को उनका जो एक्टिविटीज़ दे के मुझे पहली बार लगा अच्छा ऐसा भी पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन वो अंदर मतलब कहीं ना कहीं दिमाग में आ गया था, लेकिन उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया। मैं कॉलेज जैसा 3rd ईयर से मुझे दोबारा मुझे लगा अच्छा मैं क्या करना है, फिर मैंने यूपीएससी तैयारी किया था। हो सकता है वो अंदर से जो बचपन में जो चीज़ आता है वो अंदर से मुझे मोटिवेट किया हो, लेकिन मैंने एग्जैक्टली 3rd ईयर से वही मोटिवेशन था पॉइंट। और मैं ये 3rd ईयर से मैंने स्टार्ट किया था। आपसे कानून संबंधित एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ सर। मतलब जैसे कभी कभी कुछ अपराध में आप लोग भी जाते होंगे तो वहाँ पे कुछ अपराध मतलब जिसको कंट्रोल करना हाथ से बाहर हो जाता है, तो आप उस अपराध को कंट्रोल करने के लिए कुछ कभी गुस्सा हो जाते होंगे या फिर गुस्से होने के टाइम पे आप उससे भ्रमित हो जाते होंगे, तो उस टाइम पे आप अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करते हैं कि वो अपराध भी कंट्रोल हो जाता है और आपका गुस्सा भी कंट्रोल हो जाता है? ये कहते हैं नेगोशिएशन, पब्लिक नेगोशिएशन होता है। ये हम लोगों का ट्रेनिंग से स्टार्ट किया जाता है। इतना भी जो आते हैं फरियादी होते हैं पब्लिक में, जो लैंड ऑर्डर इशू होते हैं, रोड जाम हो गया, जैसा वो बात करते हैं वैसा हम लोग बात नहीं करते। हम लोग के पास एक्सपीरियंस से आता है। इतना भी आप नेगेटिवली इतना भी गाली दे दें या जो करें, हम लोग ऐसा है हम लोग एक लैंग्वेज वो तो कोई भी हो सकते हैं। तो एक पब्लिक सर्वेंट है, गवर्नमेंट का फेस, ये चीज़ जरूरी हम लोग करना है। ऐसा करेंगे तो मामला शांति हो जाता है। ये आता है हम लोगों का ट्रेनिंग से, एक्सपीरियंस से आता है। आप एक्सपीरियंस या एजुकेशन में सबसे ज़्यादा बढ़ावा किसको देना चाहेंगे, एक्सपीरियंस या एजुकेशन? एक्सपीरियंस अगर हम ले हैं तो एक्सपीरियंस लेने में तो कई टाइम लग सकता है। अभी ऐसा नहीं स्टैंडर्ड से एक्सपीरियंस लेके आए हैं।